तो अभी रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। वैसे ये तो छूट गया आपका, आप जो लाइन बोले कुछ नहीं। इसमें अभी हमने क्या प्रूफ किया, जितना एनर्जी ए पे है उतना ही एनर्जी बी पे, उतना ही एनर्जी सी पे, मतलब टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा ए बी और सी पॉइंट पे, वही शो किए हैं। हर जगह एनर्जी कितना है, mgh, हर जगह एनर्जी आपका आया mgh। सुनने में mdh जैसा लगता है ना, असली मसाले सच सच mdh mdh। मतलब थानोस से सब मर गया लेकिन एमडीएच वाला बाबा नहीं मरे, पता है ना आपको। एमडीएच वाले बाबा ओ इसमें चमक रहा है, लेकिन आप जूम इन करके देख लीजिएगा, ठीक ही रहेगा। बोर्ड भी बहुत गंदा हो गया, इसको भी। चलिए बात करें आगे हम लोग। अब कुछ समझ में आया इसका कॉन्सेप्ट? फोटो आपको भेज दिए हैं, आप फिर भी आप स्क्रीन से भी आप देख सकते हैं। मिटा रहे हैं इसको मिटा रहे हैं। देख लीजिए, आप लिखना चाहते हैं लिखिए। ये नॉर्मल का प्रूफ था कि हर जगह पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का वैल्यू सेम। लाइट करते ही इतना ठंडा का मौसम आ गया, फिर भी मेरे रूम में बहुत गर्मी आता है। फैन से इसमें काम नहीं चलता है, क्योंकि शीशा का इधर लगा दिया है ना पूरा, तो धूप आता है सीधे, इसलिए बड़ा गर्म रहता है ये रूम। ओके, हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफ के ऊपर, जो भी बनाए उसी है ग्राफ। मान लीजिए ये आपका एक, हम इधर साइड एनर्जी डिनोट कर रहे हैं, एनर्जी, ये एनर्जी है, यहाँ पे लो एनर्जी, यहाँ पे हाई एनर्जी, और ये आपका इधर साइड डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस है, समझिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी आप समझ सकते हैं। ग्राफ गौर से देखिएगा और बताइएगा कि आपको क्या समझ में आएगा। देखिए इसमें एक ब्लैक पेन से बनाए हैं, एक रेड से। शुरुआत में सबसे अधिक एनर्जी कौन सा था, पोटेंशियल एनर्जी था, और पोटेंशियल घटते 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 जीरो हो गया। और शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी जीरो था, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ते 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 मैक्सिमम हो गया जब जमीन पे आया। तब जमीन पे जब आ गया पत्थर, तो देखो ये, तो यानी ये वाला आपका पोटेंशियल एनर्जी का लाइन है, और जो रेड वाला है वो काइनेटिक एनर्जी का लाइन है। अब अगर आप फिर से फेंकिएगा नीचे से ऊपर, तो नीचे काइनेटिक एनर्जी पूरा रहेगा, पोटेंशियल जीरो, लेकिन धीरे धीरे काइनेटिक घटते जाएगा। अब काइनेटिक घटते जाएगा, पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, फिर से वो हाइट पहुंच जाएगा, तो काइनेटिक घट के जीरो, पोटेंशियल मैक्सिमम। दो जगह ऐसा आएगा आपको, देखिए पूरा हाइट एच है, इधर से भी हाइट एच, इधर से भी हाइट एच, तो कितने ऊंचाई पे, कुछ किस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, एक बार जाते वक्त एक बार आते वक्त, है कि नहीं। आप जान रहे हैं ये बात अभी के हिसाब से कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों मिलकर कितना इक्वल हो रहा है, mgh। मान लो किस ऊंचाई पे दोनों इक्वल होगा, तो लेट एट अ डिस्टेंस x k इज इक्वल टू यू। मान लो x दूरी के बाद, x डिस्टेंस के बाद जमीन से x ऊंचाई पे, चाहे आते चाहे जाते वक्त दोनों इक्वल है। तो अगर दोनों इक्वल है तो हम क्यों ना k की जगह भी u लिख दें, यानी u प्लस u इज इक्वल टू mgh। कितना u, 2u इज इक्वल टू mgh। u मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और x ऊंचाई पे अगर हम बोले कि दोनों इक्वल है, तो जब जमीन से वो x ऊंचाई पे है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, यानी 2mgx इज इक्वल टू mgh। mg कैंसल, तो x बराबर कितना आया, h/2, यानी h/2, यानी कि बीचों बीच जब आएगा तो दोनों एनर्जी आपस में इक्वल होगा। आपको लग रहा है कौन सा इतना मेहनत का है प्रूफ की, तो पता ही है कि बीचों बीच ही इक्वल होगा। फिर भी जब स्प्रिंग पढ़ेंगे और आगे कई चीज पढ़ेंगे, तो उसमें भी यही मेथड से अप्लाई करना है। क्या किए, मान लीजिए कि जमीन से x ऊंचाई पे दोनों एनर्जी आपस में इक्वल होगा, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल होगा। और ये भी देख चुके हैं कि दोनों को जोड़ने पे mgh आ रहा है हर जगह, यानी कि k की जगह भी u लिख दिए, दोनों इक्वल है, तो u प्लस u, और u मतलब पोटेंशियल एनर्जी, तो 2u
यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, एक्स ऊंचाई पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgx होगा ना, तो एक्स का वैल्यू निकल गया h/2। तो ये भी एक तरीका होता है, ये ग्राफ आप बना ले। और अब आगे हम आपको सिखाने वाले हैं कुछ। अनुराग ग्राफ फिर से बताने बोल रहे हो। ग्राफ में अनुराग हम कोशिश किए हैं कि पोटेंशियल वर्सेस काइनेटिक एनर्जी को शो करें। ये ग्राफ देख के साफ पता चलता है कि शुरुआत में जब आपका ऑब्जेक्ट हाइट पे था तो उस समय सारा एनर्जी पोटेंशियल था और बॉल को पकड़े हुए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो था। जैसे ही बॉल को आपने रिलीज किया पोटेंशियल घटने लगा, हाइट कम होने की वजह से जीरो पोटेंशियल लाइन के पास आने लगे आप, और काइनेटिक बढ़ने लगा। और एक बार यहाँ आने के बाद जब पोटेंशियल जमीन पे आके जीरो हो गया तो काइनेटिक मैक्सिमम हो गया। ठीक है, यानी पोटेंशियल मिनिमम तो काइनेटिक मैक्सिमम। फिर से अब नीचे से जब ऊपर जाएगा, मान लो टप्पा खाते ही ऊपर उठे, या एनर्जी कहीं और बर्बाद नहीं हो रहा है, फ्रिक्शन वाइब्रेशन इस सब का बर्बादी अभी नहीं ले रहे हैं, या आप फेंक ही रहे वही स्पीड से, फिर से तो फिर से अब काइनेटिक एनर्जी घटने लगेगा। फेंकोगे शुरुआत में 100 का स्पीड से, लेकिन ऊपर जाते तो घटता है ना स्पीड, और हाइट बढ़ने लगेगा तो पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। वही चीज को दिखाया गया। ठीक है, एक साथ दोनों चीजों को दिखा दिया गया। देख लीजिए आप, हम इसका फोटो खींच के आपको भेज देते हैं। साफ दिख रहा है कि एनर्जी का एक फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी कंजर्व है। टोटल एनर्जी आपका पूरी तरह से कांस्टेंट है। और किए आप, कहीं कोई समस्या नहीं। चलिए, स्प्रिंग के केस में भी ऐसा होता है। स्प्रिंग में भी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। जैसे स्प्रिंग है, न्यूट्रल रखें, खींचिएगा तो स्प्रिंग में पोटेंशियल जाएगा, जैसे छोड़िएगा तो स्प्रिंग का वही पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक में। फिर स्प्रिंग दम लगेगा, काइनेटिक से पोटेंशियल में जाएगा, फिर पोटेंशियल से काइनेटिक में आएगा। तो स्प्रिंग के केस को भी हम लोग ऐसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे, घबराइएगा ना, उसको भी डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो समझना कि ये एक स्प्रिंग है और ये वाला इसका नेचुरल लेंथ है, दिखाई दे रहा है, ये इसका नेचुरल लेंथ, मतलब अनस्ट्रेच्ड या अनकंप्रेस्ड लेंथ, नेचुरल लेंथ, नेचुरल लेंथ। अब आप चाहते हो स्प्रिंग को खींचना, स्प्रिंग को जब आप मैक्सिमम खींचोगे तो मान लो एक बात कहती है कि मैक्सिमम दूरी ए कर है, मैक्सिमम स्प्रिंग खींचे जो सबसे ज्यादा खींच सकता है, इलास्टिक बिहेवियर के लिमिट की बात करें, इन्हें कैसा खींचिए, खींचा ही रह गया वैसा नहीं। तो मान लो इसका मैक्सिमम दूरी आप जो खींचे हैं ए, नेचुरल लेंथ से मैक्सिमम ये ए दूरी पे है, जैसे कैसे एच हाइट पे था, और इसको पकड़ के रखे हैं, ऐसे बक्सा एक है, पकड़ के रखे हैं इसको। तो अभी स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो होगा हाफ के ए स्क्वायर। जरा बताइए तो हाफ के ए स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, फॉर्मूला याद है ना। तो हाफ के एक्स का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना है ए, तो हाफ के ए स्क्वायर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, हाफ के ए स्क्वायर। और इस समय इसको पकड़ के रखे हैं तो इसका काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना है, देखो जीरो है, यानी कि सारा का सारा एनर्जी तो पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ोगे तो ये अब आगे की ओर बढ़ेगा, सेम ही आप बात समझना, वही नेचुरल लेंथ पे जा रहे हैं अभी हम लोग, लेकिन अब ये इस दूरी से थोड़ा कम हो गया है, यानी अब ये इधर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, यानी अब आपका काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं रहा और पोटेंशियल एनर्जी भी अभी जीरो नहीं है। पोटेंशियल भी जीरो नहीं हुआ, अभी भी कुछ ना कुछ खींचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल जो था ना ये मैक्सिमम था, मैक्स, यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम था, एक्सट्रीम था ना। लेकिन जैसे समझने की कोशिश कीजिएगा, वैसे स्प्रिंग वाला हमको बताया नहीं चाहिए, लेकिन अभी आप सीखने की कोशिश कर रहे, तुम सोचे कि इसको भी सिखाएं। जैसे ही इसको छोड़िएगा तो अब ये आ जाएगा थोड़ा देर बाद यहाँ पे नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ में एक्स का वैल्यू जीरो हो जाता है, जो दूरी नापते हैं, जैसे जमीन से ऊंचाई ले रहे थे एच, नेचुरल लेंथ से दूरी नापाता है इसमें,
हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर्मूला होता है स्प्रिंग का। तो यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0, और अभी ये तेजी से तक जा रहा होगा। यहाँ पे इसका वेलोसिटी अब सारा का, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगा, जो भी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, जो भी मास रहेगा, लेकिन वो मैक्सिमम होगा। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 था, लेकिन यहाँ पे बढ़ना शुरू हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। अब स्प्रिंग को दबाया, अभी दबाया है, पूरी तरह से नहीं दबा, अभी जा ही रहा है, अभी दबा नहीं। अब धीरे धीरे काइनेटिक घटना शुरू होगा, पोटेंशियल बढ़ना शुरू होगा। अब जो पोटेंशियल एनर्जी आपका 0 था, वो पोटेंशियल एनर्जी अब 0 नहीं होगा, और काइनेटिक एनर्जी अब घटेगा, लेकिन जो मैक्सिमम था वो मैक्सिमम नहीं रहेगा। हाँ, ये 0 अभी नहीं हुआ है, लेकिन जब दबना शुरू होगा तो दबते दबते मैक्सिमम दबेगा ना भाई। मैक्सिमम दबेगा तो उधर मैक्सिमम ए तक गया है, तो इधर भी मैक्सिमम कितनी दूरी तक आएगा, ए तक आएगा। जब उधर ए तक गया है तो इधर भी मैक्सिमम कहां तक दबेगा, ए तक दबेगा। जब उधर कोई और एनर्जी लॉस हम नहीं मान रहे इसलिए। तो अब इसके पास फिर से पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, और ये मैक्सिमम होगा, और कुछ देर के लिए रुक जाएगा, यानी फिर से काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। फिर से धक्का लगेगा इसको, अब फिर से काइनेटिक बढ़ने लगेगा, पोटेंशियल घटने लगेगा यहाँ पे फिर। तो ये आपको स्प्रिंग का केस हुआ। गौर कीजिए, शुरुआत में पोटेंशियल 0 मैक्सिमम था, काइनेटिक 0 था, बीच में आते आते पोटेंशियल 0 हो गया, काइनेटिक मैक्सिमम। फिर जैसे कि बॉल टक्कर होकर ऊपर उठता है, इसमें स्प्रिंग आके फिर इधर दबता है। तो ये आपका केस हुआ। अगर मान लो एक स्प्रिंग को इधर मैक्सिमम एक खींचते, जैसे बॉल को ऊपर एच हाइट तक उठाए थे, तो h/2 पे दोनों इक्वल था। मेरा सवाल आपसे है कि किस पॉइंट पे स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम होगा, किस वैल्यू पे, मतलब कहाँ पे, किस जगह पे स्प्रिंग का पोटेंशियल, मतलब इससे कितनी दूरी पे, एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू कितना होगा जहां पे a/2 पे, a/4 पे। ये सवाल है मेरा। सवाल समझ में आ गया, किस पॉइंट पे, कितनी दूरी पे, इस नेचुरल लेंथ से कितनी दूरी पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल होगा। होगा ना भाई, पहले पोटेंशियल मैक्सिमम था, काइनेटिक 0 था, फिर घटने लगा, ये बढ़ने लगा, तो कहीं ना इक्वल हुआ ना। वो कितनी दूरी पे होगा, a/2 पे, a/4 पे, a/3 पे। आप जल्दी से हमको आंसर बताइए, तब तक हम आपको इसका फोटो भेज रहे हैं। और इसमें भी सेम ग्राफ बनेगा, वैसा ही जैसे बनाए थे ना माला जैसा ग्राफ, वैसा ही ग्राफ। एक मिनट, आपको हम भेज रहे हैं। इसको आप कॉपी कर लीजिए, नहीं भेज रहे हैं कॉपी कर लीजिए, इसको छोटा सा डायग्राम बनाइए सुंदर सा। a/2 एक कुछ लोगों का आंसर आया है, चेक कर लिए हैं, चेक करके जो मेथड सिखाया है चेक कीजिएगा तभी। ये बोर्ड का सवाल नहीं है, कॉम्पिटिटिव सवाल है, जो बता देंगे समझ जाए कि सही में उनके पास ब्रेन आ गया है। a/2 वैसे गलत आंसर है, और कोई गूगल नहीं करेगा। गूगल किया तो बेशर्म आदमी तुमको फिर क्या बोले, गूगल किया तुमसे गाली खाएगा। हेलो, आ गया। तो एक पैसा ठीक है, देखे आप लोग क्या क्या आंसर आ रहा है भाई। ए पे तो नहीं, ए पे कहा, ए पे तो दोनों इक्वल हो ही नहीं रहा है। ए दूरी, एक्स बराबर ए दूरी पे तो ये 0, ये इक्वल कहाँ है ना, इक्वल नहीं। अनुराग कितना पिला है, a²/2। थोड़ा गलत कर दिया अनुराग, थोड़ा गलत, बहुत बढ़िया सोचे हो, थोड़ा गलत कर दियो। x = a²/2 पे नहीं होगा, a/2 नहीं होगा, a/2 भी नहीं होगा। और कोई नहीं, कितनी दूरी पे होगा, देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का वैल्यू है हाफ के ए स्क्वायर।
देखो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे तो जोड़ पता है ना, हाफ के स्क्वायर प्लस जीरो इज हाफ के स्क्वायर, इतना तो पता है। अभी आपको इतना ही पता है, हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। लेट एट अ डिस्टेंस x k is equal to u, then u plus u is equal to half k a square, ठीक है। 2u is equal to half k a square। अब u मतलब पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है स्प्रिंग के केस में, हाफ के जितनी दूरी पे है उतना का स्क्वायर। तो 2 तो ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के कितने दूरी पे आप मान रहे दोनों इक्वल x, हाफ के x स्क्वायर, हाफ के a स्क्वायर, k से k कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, x स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाय रूट 2। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि इधर भी a बाय रूट 2 दूरी और इधर भी a बाय रूट 2, तो एक स्प्रिंग का मैक्सिमम अगर a दूरी खिंचाया है तो a बाय रूट 2 दूरी पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों सेम होगा। तो कई लोग महा गलती कर देते हैं एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब ऑप्शन आता बोलता है h का h बाय 2 था, स्प्रिंग में a बाय 2 कर देते हैं, नहीं ऑप्शन में रहता है बाय 2, आंसर है a बाय रूट 2। उसके नेचुरल लेंथ से a बाय रूट 2, देखो नेचुरल लेंथ से a बाय रूट 2 लेफ्ट, a बाय रूट 2 राइट, इसीलिए प्लस माइनस दोनों ही, रूट में तो दोनों आता है ना, लेफ्ट और राइट दूरी पे ही क्या होता है, कौन इक्वल हो जाता है, काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल होता है। वैसे ये सेकंड बुक में हम लोग को पढ़ना है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, लेकिन यहाँ पे इसका यूज आ गया तो हम आपको बता दें, ठीक है। अब हम लोग कुछ सवाल सीखने जा रहे हैं इसमें, ठीक है। तैयार है सब, सीख लीजिए, इसको देख लीजिए। अनुराग थोड़ा सा गलती कर दिए थे, हाँ वही वही गड़बड़ हो गया था आपका। हम दोनों फोटो भेज दे रहे हैं, चिंता ना करें, ये पूरा एक साथ भेज दे रहे हैं, पूरा जो है इसको एक साथ हम भेज दे रहे हैं। अब आपको सीधे सीखना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं, वैसे न्यूमेरिकल्स और किस तरह के न्यूमेरिकल हम लोगों को बनाने हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे ध्यान से देखिएगा। अरे भाई तू हट, तू भी हट, हाँ कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, तू खुल जा भाई, खुल जा भाई, हाँ ओके। चैप्टर नंबर वर्क एनर्जी एंड पावर, ओके वर्क एनर्जी एंड पावर का क्वेश्चन नंबर कौन सा, चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36। अब इस तरह के सवाल हम लोग खूब बनाने वाले हैं। देखिए जैसे आप अगर आप डीएवी जोन में हैं मान लीजिए, तो आपके स्कूल का फेवरेट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, इतना हिट है क्वेश्चन टीचर लोग का कि साल बदल गया लेकिन टीचर लोग का सवाल नहीं बदला, हर साल 11th का बच्चा को यही सवाल देगा। क्वेश्चन नंबर 36 भी बहुत उनका फेवरेट है। और अगर आप कैम्ब्रियन में हैं तो कैम्ब्रियन के टीचर का फेवरेट सवाल वर्क एनर्जी पावर में, ये देखो ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 6, पता नहीं इसको क्या खुशी मिलता है F.DR करवाने में। खैर अलग अलग स्कूल कॉलेज से हमको मतलब है नहीं, फिर भी हम बोल दिए, ऐसे ही नाम आ गया दिमाग में तो कि कैसे टीचर इसका फिक्स सवाल हो जाता है, हर साल वही करते हैं। हम लोग आलसी होते हैं ना टीचर, हम लोग क्वेश्चन सेट करने में मेहनत नहीं करना चाहते। तो ये क्वेश्चन नंबर 36 है, जल्दी से देखिए। फिगर शोज अ पार्टिकल स्लाइडिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक which terminates in a straight horizontal section। तो अभी इसको हम लोग आज नहीं करेंगे, आज करना मतलब इस पे बेस्ड हमको सारा सवाल सिखाना है। तो अभी आप फिलहाल क्वेश्चन नंबर 30 तक जरूर बना के रखिएगा, 30 तक कम से कम, 30-35 जितना आप बना सकते हैं बनाइएगा। हम अगले दिन फिर से यही सब सिखाने वाले हैं, आज ज्यादा नहीं करेंगे आज, क्योंकि हमको समय लग रहा है थोड़ा कम और उस चक्कर में फिर फंस जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे संडे का भी आप क्लास बढ़ाने वाले हैं, यानी अब आपको संडे को जो आराम था ना, सैटरडे के बाद संडे को भी आपका क्लास होगा, ध्यान रखिएगा। संडे को बहाना तो रहता नहीं, मॉर्निंग या किसी टाइम क्लास लेंगे। संडे को हो सकता है आपका 3 मीटिंग भी हम ले लें या 2 मीटिंग फुल लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम बताते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा समय है कम हम लोगों के पास,
और आपको पढ़ना है डिटेल्ड वे में, क्योंकि आप मेरे पास कॉम्पिटिटिव भरोसे से भी आए हैं कि भैया उतना नहीं, कॉम्पिटिशन तो कम से कम हम बताना पड़ेगा ना, मेंस लेवल भी आपको हम सिखाना पड़ेगा। रोटेशनल बहुत समय लेगा, ग्रेविटेशन का न्यूमेरिकल टाइम लेता है, इसका न्यूमेरिकल वर्क एनर्जी पावर टाइम लेता है। तो अब से सुन लीजिए ध्यान से कि आपका संडे को भी क्लास रहेगा, कोई भी टाइम हम रख सकते हैं संडे क्लास, 2 मीटिंग। कभी कभी आपका मन ना रहे संडे एंजॉय करने का तो आप मत कीजिए क्लास, नुकसान आपको होगा। वो एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, क्लास जब तक ऑनलाइन चल रहा है संडे को बढ़ाएंगे क्लास। अगर ऑफलाइन भी चालू होता है तो भी संडे को ऑनलाइन क्लास करके हम बढ़ाएंगे क्लास, ध्यान रखिएगा। क्योंकि 11th का सिलेबस बहुत भास्ट है, कोई भी 11th में किसी के भैया दीदी पढ़ चुके हैं तो उनसे पूछिए कि सिलेबस कितना ज्यादा है 11th का। सेकेंड बुक में अंतिम चैप्टर वेब तक पहुंचना है, तो प्लीज बात में समझिए, संडे संडे में क्लास लेने दीजिए। और अब हम लोग 2 मीटिंग, हम पहले तो दूसरा मीटिंग 30 मिनट तक का ले रहे हैं, लेकिन अब बाकी दिन कोशिश करें कि अब 1:45 से क्लास शुरू कर दें या 2 बजे से ही शुरू करें, तो दोनों मीटिंग पूरा 40-40 मिनट का लें। आज हम नहीं ले रहे ज्यादा लंबा, क्योंकि अब न्यूमेरिकल वाला चीज आ गया है, तो अगले दिन शुरू करेंगे सीधे। और वर्क एनर्जी पावर में अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है, इसे बस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करवाना है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन सिखाना है, थोड़ा बहुत पावर का बताना है, सवाल 1-2, और ये चैप्टर भी राम नाम सत्य हो जाएगा। तो जल्दी ही हम लोग अच्छे खासे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको टेस्ट भी देना चाहिए, लेकिन आपको टेस्ट हम लेते हैं तो हम ऐसे क्वेश्चन भेज के ले रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन में ज्यादातर लोग चुटका उटका करके ही टेस्ट देते हैं, तो मजा नहीं आता है हमको। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको सवाल भेजे, सवाल बनाए। आप बेसिक लेवल सवाल तो हम भेज ही दे रहे हैं, कुछ स्टैंडर्ड सवाल भी अब भेजना शुरू करेंगे, ठीक है। कोई भी समस्या आप हमको बोलिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हम छुट्टी आपको जल्दी कर रहे हैं, कोई बाहर मत जाइएगा, सीधे घर जाइएगा।